एक गांव में शामू नाम का एक व्यापारी अपनी पत्नी शालू के साथ रहता था। एक दिन शामू को शहर से लौटते हुए लेट हो गया, तो उसने सोचा क्यों न जंगल के रास्ते से चला जाए। ओहो, आज तो काफी ज्यादा लेट हो गया। ऐसा करता हूँ, जंगल के रास्ते से निकल जाता हूँ। जल्दी ही अपनी शालू के पास पहुँच जाऊंगा। वैसे भी आज कह रही थी आलू के समोसे बनाएगी मेरी शालू। लेकिन जैसे ही शामू जंगल के अंदर आगे बढ़ता है, अंधेरा बढ़ने लगता है। ओहो, घर जाने की जल्दी में मैं फालतू में ही जंगल के अंदर से आ गया। कितना अंधेरा है अंदर। जल्दी जल्दी कदम बढ़ाता हूँ ताकि घर समय से पहुँच सकूँ। ऐसा कहकर शामू तेजी से जंगल को पार करने लगता है। तभी घने जंगल में उसे कोई चीज चमकती हुई दिखती है। शामू बहुत हैरान होता है और उस चमकती हुई चीज के पास जाने लगता है। अरे ये क्या है? इस घने जंगल में ये क्या चमक गया है? मुझे जाकर देखना चाहिए। लेकिन जैसे ही शामू उस चमकती चीज के पास पहुंचता है, डर कर चिल्लाने लगता है। वहाँ एक जवान लड़की की लाश पड़ी होती है और लड़की ने हाथों में एक हीरे की अंगूठी पहनी होती है। मर गया रे, ये तो लाश है किसी लड़की की, और ये हीरे की अंगूठी इतना चमक रही है। पहले तो शामू वहाँ से जाने की सोचता है, लेकिन हीरे की अंगूठी के लालच में वो वहीं रुककर अंगूठी निकालने लगता है। अरे बाप रे, ये अंगूठी तो निकल ही नहीं रही है। लगता है लाश भूल गई है। अब क्या करूँ? फिर शामू अपने पास से एक चाकू निकालता है और लाश की उंगली काटकर अंगूठी निकाल लेता है और उस लड़की की लाश को जंगल में ही दफना देता है। ओहो, बाप रे, बहुत थक गया। कितने पसीने आ गए। लेकिन चलो, ये लाखों की अंगूठी तो मिली। वैसे भी ये लाश के इस काम की है। आज ही शालू को दूंगा, मजा आ जाएगा। अंगूठी लेकर शामू जंगल से निकल जाता है और खुशी खुशी शालू के पास पहुंचता है और उसे अंगूठी दे देता है। वाह, कितनी सुंदर अंगूठी है और कितना बड़ा हीरा लगा है इसमें। सचमुच बहुत ही प्यारी है ये। लेकिन एक बात तो बताओ प्रियतम, आपको ये अंगूठी मिली कहाँ से? अरे कहाँ से मिली मतलब? अरे पैसे देकर खरीदी है। ऐसी अंगूठियाँ कहीं पड़ी मिलती हैं क्या? इतने दिनों से मैं कोई धनिया थोड़ी उगा रिया हूँ। अरे काम करने शहर जाता हूँ, शहर। गुस्सा तो जैसे नाग पर ही बैठा रहता है। अरे मैं तो वैसे ही पूछ रही थी। चलो अब जल्दी से हाथ मुंह धो लो, तुम्हारी शालू ने आलू के समोसे बनाए हैं तुम्हारे लिए। हाँ। फिर शालू और शामू अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। शालू वो अंगूठी पहने हुए ही सो जाती है। रात में शालू ने जिस उंगली में अंगूठी पहनी होती है, वहाँ से खून बहने लगता है। शालू उठ जाती है। शामू, शामू उठो, शामू देखो मेरे हाथों से कितना खून बह रहा है। शामू उठो ना। शामू उठता है और देखता है, उसे कहीं कुछ नहीं दिखाई देता। ओहो, तुम भी ना शालू, तभी बोलता हूँ भूतों की फिल्म कम देखा करो। अब डर गई ना? नहीं नहीं शामू, मैं सही कह रही हूँ, मेरे हाथों से सच में खून बह रहा था। खून बह रहा था तो कहाँ गया? अरे वो कोई धुआं थोड़ी है जो गायब हो गया। तुमने सपना ही देखा होगा। चलो अब सो जाओ, ज्यादा मत सोचो। फिर शामू के समझाने पर शालू सो जाती है। अगले दिन सुबह शालू वो अंगूठी अपनी सहेली रमा को दिखाती है। रमा अंगूठी देखकर मन ही मन जलने लगती है, लेकिन खुश होने का ढोंग करते हुए बोलती है, अरे वाह, तू तो सचमुच बहुत खुश नसीब है। शामू भैया इतना प्यार करते हैं तुझे, इतनी महंगी अंगूठी दी है तुझे, और एक मेरे रामू जी हैं, चवन्नी का गिफ्ट भी नहीं दिया कभी। फिर शालू और रमा अपने अपने घर चले जाते हैं। शाम का समय होता है। शामू के घर वापस आने का समय हो जाता है। शालू रसोई में खाना बना रही होती है। तभी उसके पीछे वही लाश वाली लड़की चुड़ैल के रूप में आकर खड़ी हो जाती है। लेकिन जैसे ही शालू पलटती है, वो लड़की गायब हो जाती है। ये मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा था और मुझे घूर रहा था। रात में शालू को काफी देर तक नींद नहीं आती और वो बेचैन सा महसूस करती है। ये मुझे इतनी बेचैनी से क्यों महसूस हो रही है? ऐसा लग रहा है कोई मेरे सीने पर चढ़कर बैठ गया है। तभी शालू का ध्यान पंखे के ऊपर जाता है। वहाँ वही जंगल वाली लड़की पंखे के ऊपर उल्टा लटकी होती है। बचाओ बचाओ, लड़की की लाश, चुड़ैल, बचाओ। शालू के चिल्लाने की वजह से शामू भी उठ जाता है। क्या हुआ शालू? कहाँ है लाश? कौन चुड़ैल? है शालू, तुम बहुत थक गई हो। एक काम करो, तुम सो जाओ, हम इस बारे में सुबह बात करेंगे। फिर शालू और शामू
अगली सुबह शामू को काम के सिलसिले में जल्दी जाना पड़ता है और वो शालू के उठने से पहले ही तैयार होकर चला जाता है। शालू उठकर घर के काम कर रही होती है, तभी वो लड़की एक चुड़ैल के रूप में आती है और शालू को मारने लगती है। तुम मुझे क्यों मार रही हो? कौन हो तुम? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। लेकिन वो लड़की शालू को मारती रहती है जब तक शालू बेहोश नहीं हो जाती है। शाम को शामू घर पर आता है और शालू को बेहोश पड़े हुए देखता है। शालू उठो, तुम्हारी ये हालत किसने की? उठो। शामू शालू को उठाकर कमरे में ले जाता है और डॉक्टर को बुला कर लाता है। डॉक्टर शालू को चेक करता है। अरे शामू, ये क्या? शालू की तो दिल की धड़कनें ही बंद हैं। क्या कह रहे हो डॉक्टर साहब? भला ऐसे कैसे हो सकता है? आप देखो, शालू की आंखें तो खुली हैं, हैं? मरे हुए आदमी की आंखें कैसे खुली रह सकती हैं? आप दोबारा चेक करो। लेकिन डॉक्टर डर जाता है और वहाँ से चला जाता है। शामू डॉक्टर को छोड़कर जैसे ही कमरे में आता है, वो देखता है शालू कमरे में नहीं है। ये शालू कहाँ गई? ये सब क्या हो रहा है? तभी उसकी नजर छत पर पड़ती है। शालू छत पर चिपकी होती है और जोर जोर से गुर्रा रही होती है। ये सब देखकर शामू घबरा जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तभी शालू उसके सामने कूद जाती है और बोलती है, कहाँ भाग रहा है तू लालची आदमी? उस दिन तूने ये अंगूठी मेरी उंगली काट कर निकाली थी ना? ये अंगूठी तू ही रख। मुझे तेरी बीवी का शरीर बहुत पसंद आ गया है। अब मैं इसी शरीर में रहूंगी और अपना बदला लूंगी। मुझे माफ कर दो, मैं लालच में आ गया था। मैं कभी ऐसा गुनाह नहीं करूंगा। तुम मेरी जान ले लो, लेकिन मेरी पत्नी को छोड़ दो। तुझे छोड़ दूं? तूने तो लालच में एक मरे हुए इंसान को नहीं छोड़ा, तुझे कैसे छोड़ दूं? अब तू कहीं नहीं जा सकता। हाँ, एक बात और, अगर तूने ये बात किसी और को बताई तो मैं तेरी पत्नी का सर तरबूज की तरह फोड़ दूंगी। चुड़ैल की धमकी और शालू की जान के खतरे की वजह से शामू चुप हो जाता है। चुड़ैल रोज रात को शालू पर हावी हो जाती और उसको बुरी तरह मारती पीटती। ये सब शामू से नहीं देखा जाता और वो एक दिन तांत्रिक के पास जाता है। तुमने बहुत बुरा काम किया है बेटा। किसी भी मरे हुए आदमी से उसकी चीजें लेना पाप है। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। बाबा, मेरी शालू को बचा लीजिए, गलती मैंने की है। उसे इसकी सजा क्यों मिल रही है? चाहे तो मेरी जान ले लो। रो मत बच्चे, हमें तुम्हारी पत्नी की जान बचाने के लिए उसी जगह पर जाना होगा जहां उस लड़की की लाश थी। फिर उसका अंतिम संस्कार करना होगा ताकि उसकी आत्मा को मुक्ति मिल सके। फिर तांत्रिक और शामू जंगल की तरफ चल पड़ते हैं। जंगल के अंदर जाकर वो लोग लाश के पास पहुंचते हैं और उसका अंतिम संस्कार करने के लिए उसे उठाते हैं। तभी चुड़ैल वहां आ जाती है। बहुत जल्दी ही मुझसे मुक्ति पाना चाहते हो, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा। चुड़ैल, इन दोनों को छोड़कर यहाँ से चली जा, नहीं तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तांत्रिक, तेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मुझे छू पाए। अब मैं इस लड़की का सर फोड़ दूंगी। लेकिन इससे पहले चुड़ैल कुछ करती, तांत्रिक चुड़ैल के पास जाकर उसका सर पकड़ लेते हैं और शामू को बोलते हैं, शामू बेटा, जल्दी से इस लाश को जला दो, नहीं तो मैं इसको ज्यादा देर रोक नहीं पाऊंगा और ये तुम्हारी पत्नी का सर फोड़ देगी। शामू जल्दी से लाश को जला देता है। उधर लाश के जलते ही शालू के शरीर में भी आग लग जाती है। ये क्या हो रहा है बाबा? ये तो मेरी शालू भी जलने लगी। तुम चिंता ना करो बेटा, कुछ ही देर में तुम्हारी पत्नी ठीक हो जाएगी। ये तो चुड़ैल है जो जल रही है। थोड़ी देर में चुड़ैल शालू का शरीर छोड़ देती है और उड़ जाती है। उधर शालू भी ठीक हो जाती है, लेकिन इस सब में शालू के हाथ से वो अंगूठी निकलकर गिर जाती है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम ठीक हो गई शालू। बेटा, अंगूठी यहाँ गिर गई है, इसे भी उठाकर इसी चिता में डाल दो, तभी इस लड़की की आत्मा को शांति मिलेगी। ये इसकी शादी की अंगूठी है। फिर शामू ऐसा ही करता है। सागरपुर नाम का एक बहुत ही सुंदर गांव था। उसी गांव में
सौरभ नाम का एक मिठाई वाला रहता था। अरे भैया सौरभ, जरा 1 किलो इमरती तो पैक कर देना। ये लो काका, आपकी 1 किलो इमरती। सौरभ की दुकान के सामने ही तोताराम की भी मिठाई की दुकान होती है। सभी लोग सौरभ की मिठाई की तारीफ कर रहे होते हैं, जिसे सुनकर तोताराम को बहुत गुस्सा आता है। ना जाने क्या हो गया है इन गांव के लोगों को, जब देखो बस सौरभ की मिठाई की ही तारीफ करते रहते हैं, और एक मेरी दुकान पर देखो, एक मक्खी तक नहीं भटक रही है। मन तो करता है कि उसकी मिठाई में जहर मिला दूं, जहर। तभी तोताराम की दुकान पर उसका दोस्त महेश आता है और तोताराम से बोलता है, अरे तोताराम, क्या हुआ? या अकेले अकेले क्या बड़बड़े रहे हो? कुछ नहीं भैया, मैं तो बस अपनी किस्मत को कोस रहा था। देखो ना महेश भाई, मैंने इतनी बड़ी शानदार दुकान खोली है, पर सुबह से बस 2-4 ही ग्राहक दुकान पर आए हैं। फिर शाम को तोताराम अपनी दुकान बंद करके घर जाता है और घर जाकर फिर से बड़बड़ाने लगता है। ना जाने क्या मिलाता है अपनी मिठाई में, जो कि सभी उसकी मिठाई की तारीफ करने से नहीं थकते। मेरा तो मन करता है कि अभी जाकर उसकी दुकान में आग लगा दूं। अजी क्या हो गया? क्यों इतने तमतमाए हुए हो और किसकी दुकान में आग लगाने जा रहे हो? अरे भाग्यवान एक ही तो है जिसने मेरा सारा धंधा चौपट कर रखा है। बस उसी की दुकान में आग लगाने की सोच रहा हूँ। अरे मेरा तो मन करता है कि सौरभ की सारी मिठाइयों में जहर मिला दूं, जहर। अजी तो देर किस बात की, ये लो शीशी। अरे भाग्यवान, ये जहर की शीशी कहाँ से ले आई? अरे पगली, मुझे जेल भिजवाना है क्या? अजी आप भी ना। अरे ये कोई जहर नहीं है, इस शीशी में वो पानी है जो सौरभ की मिठाई को बेस्वाद और बासी बना देगी। बस आपको ये पानी उसकी मिठाइयों पर छिड़कना है और फिर देखना इसका कमाल। अरे मेरी चमेली, क्या दिमाग पाया है तुमने? पर मैं ये करूँगा कैसे? हैं? अब सब मैं ही बता दूंगी तो तुम क्या करोगे? ये लो शीशी और खुद सोचो कि कैसे और क्या करना है। मैं तो चली खाना बनाने। फिर अगले दिन तोताराम और सौरभ अपनी अपनी दुकान खोलते हैं। तोताराम मौका देखकर सौरभ की दुकान पर जाता है और सौरभ से बोलता है, अरे सौरभ भाई, एक बात तो है कि तुम्हारी मिठाई बहुत ही स्वादिष्ट है, तभी तो हमारे ही गांव वाले नहीं, आस पड़ोस के गांव वाले भी तुम्हारी बनी मिठाई खाना पसंद करते हैं। तोताराम जी, ये सब तो ऊपर वाले की मेहर है। अरे भाई, ये दुकान के अंदर से आवाज कैसी? आवाज? पर मुझे तो कोई आवाज नहीं आई। अरे भाई सौरभ, एक बार अंदर जाकर तो देखो, क्या पता कोई चूहा दुकान में घुस आया हो। सौरभ दुकान में जाकर देखता है पर उसे कोई आवाज नहीं आती। जैसे ही सौरभ दुकान से बाहर निकलता है, वो तोताराम को उसकी मिठाई पर शीशी से पानी डालते हुए पकड़ लेता है और तोताराम से बोलता है, अब समझ आया कि तोताराम आज इतनी अच्छी अच्छी बातें कैसे कर रहा है। जरा बताओगे कि चुपके चुपके क्या डाला जा रहा था मेरी मिठाई पर? क्या हुआ, कुछ बोलते क्यों नहीं? लगता है तुम्हें सरपंच जी के पास ले जाना पड़ेगा। अरे सौरभ भाई, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। आगे से फिर कभी ऐसा नहीं होगा। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ सौरभ भाई, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। ठीक है, इस बार छोड़ता हूँ, मगर फिर कभी ऐसा किया तो सीधे जेल भेज दूंगा। तोताराम वहाँ से चला जाता है और घर जाकर ये सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। अरे ओ चमेली, तेरे चक्कर में तो आज मैं जेल पहुँच जाता, जेल। अजी आपसे तो एक भी काम ठीक से नहीं होता है। मेरा तो मन करता है उस सौरभ के बच्चे को जान से मार दूं। हाँ तो उसमें क्या है, मार दो जान से। हे भगवान, कैसी पत्नी दी है जो अपने पति को जेल भिजवाना चाहती है। अजी आप भी ना, पहले मेरी बात तो सुनो। अजी ऐसा काम करो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे।
अरे भाग्यवान सांप सांप, बोल, क्या बोलना चाहती हो? अरे सौरभ भाई को ऐसे मारो कि किसी को ये पता न लगे कि आपने उन्हें मारा है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। सौरभ भाई सुबह सुबह दुकान के लिए उस नदी के किनारे से जाते हैं। आपको बस उन्हें उस नदी में धक्का देना है। यहाँ सौरभ भाई मरे, वहाँ आपकी दुकान पर मिठाई लेने वालों की भीड़ लगना शुरू। उसी दिन सौरभ अपनी पत्नी मीना को तोताराम की उस हरकत के बारे में बताता है। अजी, उस कमबख्त तोताराम से जरा होशियार रहना, कहीं फिर से कुछ और न गड़बड़ करने लग जाए। अगले दिन सौरभ खुशी खुशी अपने घर से दुकान जाने के लिए निकलता है और जैसे ही सौरभ नदी के किनारे पहुंचता है तभी तोताराम पीछे से सौरभ को धक्का मारकर नदी में गिरा देता है और वहां से भाग जाता है। नदी में गिरने से सौरभ की मौत हो जाती है और वो एक डरावना भूत बन जाता है। ये मुझे क्या हो गया? अरे इस तोताराम ने आखिर मेरी जान ले ही ली। अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। पर पहले मुझे ये बात अपनी पत्नी मीना को बतानी होगी। फिर भूत मीना के पास जाता है। अरे दैया, ये सुबह सुबह भूत कहाँ से आ गया? अरे भूत तो रात के अंधेरे में घूमते हैं, पर ये कैसा भूत है जो सुबह सुबह मेरे घर आ गया है? अरे कोई तो बचाओ मुझे इस भयानक भूत से। अरे मीना, मैं हूँ तुम्हारा सौरभ। अरे जाओ यहाँ से। और ये क्या बकवास कर रहे हो तुम और सौरभ? तुम्हें ऐसे यकीन नहीं होगा। फिर भूत अपनी भूतिया शक्ति से सौरभ के रूप में आ जाता है। अब तो तुम्हें यकीन आया कि मैं ही हूँ तुम्हारा पति सौरभ। फिर सौरभ मीना को सारी बात बताता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं छोड़ूंगी नहीं उस तोताराम को। मैं अभी चाहता हूँ और उस तोताराम को तो मैं कच्चा चबा डालूंगा। नहीं, अगर आपने उसे मार डाला तो गांव वालों को तोताराम की हकीकत का कभी पता नहीं चल पाएगा। हमें ऐसा कुछ करना होगा जिससे तोताराम अपना गुनाह खुद कबूल कर ले। मैं सब समझ गया कि मुझे अब क्या करना है। मैं अपनी भूतिया शक्ति से दिन में अपने सौरभ के रूप में रह सकता हूँ, पर दिन ढलते ही मैं अपने भूतिया रूप में आ जाऊंगा। ऐसा बोलकर भूत सौरभ का रूप लेकर दुकान पर जाता है। सौरभ को सही सलामत देखकर तोताराम की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। अरे ये कैसे हो सकता है? इसे तो मैंने अपने हाथों से धक्का देकर मारा था, फिर ये अपनी दुकान पर कैसे? हे भगवान, ये क्या हो रहा है? क्या हुआ तोताराम? इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? फिर कुछ ही देर में सौरभ की दुकान के आगे मिठाई लेने वालों की भीड़ लग जाती है। क्या हुआ तोताराम? मेरी दुकान पर लोगों की भीड़ देखकर जलन हो रही है? ऐसा है, एक काम करो तोताराम, तुम ये अपनी बड़ी सी शानदार दुकान पर ताला लगा दो। वैसे भी तुम्हारी दुकान पर कोई आता तो है नहीं, इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम अपनी दुकान बंद करके कुछ और काम कर लो। अरे भाइयों, जिससे तुम लोग मिठाई ले रहे हो ये सौरभ नहीं, बल्कि उसका कोई बहरूपिया है। ये तुम सबको पागल बना रहा है। तुम सब मेरी दुकान पर आओ, मेरी मिठाई खरीदो। आओ। अरे तोताराम, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? लगता है तुम्हारी एक भी मिठाई नहीं बिकती, इसीलिए तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। इसलिए सुबह सुबह ऐसी बहकी बातें कर रहे हो। फिर सभी लोग जोर जोर से तोताराम पर हंसने लगते हैं। सभी लोगों की ऐसी बातें सुनकर और सभी लोगों को अपने ऊपर हंसता देखकर तोताराम को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में बोलता है। अरे तुम लोग मेरी बात क्यों नहीं सुनते? अरे तोताराम, तुम ये कैसे कह सकते हो कि ये सौरभ नहीं है? क्योंकि सौरभ को तो मैंने अपने हाथों से नदी में धक्का देकर मार डाला है। ये मर गया रे, ये मैंने क्या बोल दिया? फिर सौरभ अपने भूत के रूप में वापस आ जाता है और सभी गांव वालों को सारी बात बताता है और बोलता है। मैं चाहता तो तुझे कब का कच्चा चबा डालता, पर मैं और मेरी पत्नी चाहते थे कि सच सब गांव वालों के सामने आए और तू खुद अपने मुंह से सच उगले। फिर सभी गांव वाले तोताराम की दुकान को हमेशा के लिए बंद कर देते हैं और उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं।